Hello friends, I hope you are doing good. Today, on a special demand from my lovely subscribers, मैं लेकर आया हूँ एक exclusive video on Reliance Industries. If you wish to learn about it in detail and in depth, then please stay tuned to this video till the end. And हम आज आपको सिखाएंगे बहुत कुछ in simple methodology to how to do a value investing to maximize your profits. So here it is, Reliance Industries. We will learn in depth about this organization. We will also understand the fundamentals. What are the key essential parameters that we need to look into it. फिर हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में. What should be the buy and sell price? क्या ये आने वाले समय में बुलिश रहेगा या बेरिश, वो भी सीखेंगे. We have also done the stock valuation कि क्या आपको इसका बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करके रखना है आने वाले समय में. Last but not the least, value investing team has done the rating of this stock. I should tell you in the beginning itself that value investing channel purpose is to guide and give awareness to its subscribers, and sincere efforts have been made to present the right investment perspective. So if you want to learn in detail, in depth about Reliance Industries, stay tuned to this video till the end. So now let us understand about the Reliance Industries. हम इसका बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया में सेग्रीगेटेड है, दैट यू कैन सी ओवर हियर. रिटेल में दे आर डूइंग द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1,62,000 करोड़ एंड अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिडक्शंस आर अराउंड 10,000 करोड़ ऑन एन अप्रॉक्सीमेट लेवल. डिजिटल सर्विसेज में देख लेते हैं जियो का क्या बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव है. यहाँ पे 4G LTE का 68,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है और इसमें अर्निंग है 22,000 करोड़ की. और अब आने वाले समय में इनका 5G स्पेक्ट्रम भी लॉन्च होने वाला है, तो दिस हैज़ अ बिग पोटेंशियल. मीडिया एंटरटेनमेंट में नेटवर्क 18 इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, जिससे इनको 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है. रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का देख लेते हैं, जो इनका मेजर बिजनेस है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 लाख करोड़, तो जिससे अर्निंग इनको 25,000 करोड़ की होती है. अगर आप देखें यहाँ पे 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का अप्रॉक्सीमेट इसका रेवेन्यू है और इसका रेवेन्यू है सिर्फ 68,000 करोड़ का, बट अर्निंग्स में कंपैरिजन देखिए बहुत कम. तो इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं, यहाँ से रिलायंस को बहुत सारी होप्स हैं. अगर यहाँ से ये अपना ये रेवेन्यू ऊपर करते हैं तो मीन्स इनका जो अर्निंग्स हैं दैट विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रेमेंडसली. पेट्रोकेमिकल्स का अराउंड 1.5 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और इसकी अर्निंग्स है 31,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली. एक्सप्लोरेशन माइनिंग में देखते हैं इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का है. अब हम देखते हैं इसका पाई में देखते हैं इसका क्या बिजनेस सेग्रीगेशन है. रिफाइनिंग का इनका अराउंड 50% बिजनेस है टोटल रिलायंस का, तो 50% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग. और उसके बाद 21% इज रिटेल एंड अप्रॉक्सीमेटली 20% इज पेट्रोकेमिकल्स. तो अगर मैं देखूं 90% जो बिजनेस है उनका ये 3 बिजनेस चैनल से आ रहा है, दैट इज रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड रिटेल. डिजिटल सर्विसेज अराउंड इज ओनली अराउंड 9% जो वो अभी ग्रो करेंगे जियो के साथ, और एंड मीडिया एंड एक्सप्लोरेशन इज हार्डली 1.1% इन टोटलिटी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलायंस फंडामेंटल्स. रिलायंस का प्राइस अभी अराउंड 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसका करंट मार्केट प्राइस इज क्वाइट एक्सपेंसिव देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. रिटर्न्स आर बेटर देन द एफडी रेट्स, मींस अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 6% के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे. डिविडेंड रिटर्न्स देखिए नेगेटिव हैं. दिस मीन्स कंपनी अपना जो भी डिविडेंड्स हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू देयर शेयर होल्डर्स वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर लेती है. आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा जियो का. एंट्री पॉइंट इज गुड, मीन्स ये अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है एंड द सेम टाइम इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है. कंपनी की मैनेजमेंट क्वाइट क्लियर है, पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं, कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की इशू नहीं है. अब ये हमारे पास आ गया रिलायंस का ग्राफ. अब हम देखते हैं यहाँ पर 2017 से कैसे ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव किया है. बहुत ही ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे हाई बनाता है अपना अराउंड 16 से अराउंड हाई बनाता है. देन मार्केट क्रैश करता है बिकॉज ऑफ कोरोना इशू एंड रिलायंस बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है. एट द सेम टाइम जब हमने देखा ऑयल का जो फ्यूचर था, ब्रेंट ऑयल फ्यूचर था, वो भी बहुत ही नीचे की तरफ गिरा, प्राइस कम हुआ और इसने अपना लोवेस्ट बना दिया 867 के आसपास.
अब इस समय में काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया रिलायंस में, एंड देन व्हाट दे डिड इज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन देयर ग्रोथ। उन्होंने अपने जियो में जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था वहाँ पे अपने स्टेक्स को सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी एफ को। उसके बाद एफ भाग के आए सभी। पहला फेसबुक आया जिसने अराउंड अपने 10% स्टेक बाय कर लिया जियो में, विच वॉज अराउंड 43,574 करोड़। फिर इसी तरह बाकी एफ ने भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड इन टोटलिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ उन्होंने 1,15,000 करोड़ के उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट इन्होंने जियो ने कलेक्ट कर ली, विच वॉज अराउंड 25% ऑफ द स्टेक दैट दे हैव सोल्ड। रिसेंटली इन लास्ट 4 डेज इन्होंने गूगल ने भी अराउंड 7.7% के स्टेक्स बाय करे अभी जियो में, एंड इट इज नाउ अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द रिलायंस जियो इज नाउ बीन सोल्ड टू द FIIs, तो विच इज नाउ अराउंड 1.5 लाख करोड़ जो इन्होंने ऑलमोस्ट सेल कर दिए हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। अब हम ये देखेंगे, अब ये कंपनी अब डेट फ्री बन गई कंपनी, एंड देन मुकेश अंबानी जी ने अपने आप को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि नाउ रिलायंस इज नो मोर अ डेट कंपनी, इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी। फिर उसके बाद देखिए शेयर मार्केट में कैसे इसका इम्पैक्ट आया। मार्केट ने सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई, देखिए ऊपर की तरफ अराउंड 1978 इसको टच कर दिया ये प्राइस, एंड अब ये 1911 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली और वेरी नियर टू द 52 वीक हाई। तो ऐसा मार्केट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स, एंड पीपल हैव रियली स्टार्टेड बाइंग दिस स्टॉक इन अ बिग हरी, और ये प्राइस बहुत ही ऊपर की तरफ ये ट्रेड होना शुरू हो गया। So now we will do the detailed fundamental analysis of this organization. Market cap ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट। अभी 12 लाख करोड़ अभी रिसेंटली इन्होंने बनाया था, अभी बहुत शेयर प्राइस ऊपर गया है, इसके कारण बहुत ही मतलब हाई वैल्यू कंपनी हो गई है इसकी। एंड देन प्रमोटर होल्डिंग हैज आल्सो इंक्रीज टू 50.07%। अर्निंग पर शेयर इज आल्सो गुड 45 का। ROE ROC थोड़ा कम है, विच इज़ अराउंड 7.45 एंड 8.36%। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको पोटेंशियल अभी है ग्रो करने का, तो ये आई वुड नॉट से कि ये बहुत अच्छा है, बट बहुत बुरा भी नहीं है, बट यहाँ पे पोटेंशियल है ग्रो करने का। डिविडेंड यील्ड जैसे हमने देख लिया है बहुत ही कम है, 0.34%, बिकॉज ये अपना जो भी पैसा है ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेता है। बुक वैल्यू है 706 का, और ये ट्रेड कर रहा है 2.71 टाइम्स देन द बुक वैल्यू, द प्राइस ऑफ द स्टॉक। P इज अराउंड 41, जो कि अब काफी बढ़ गया है बिकॉज स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है। प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.46%, नॉट गुड बट नॉट बैड। आई वुड से रिलायंस काफी यहाँ पे अपना फ्यूचर पोटेंशियल दिखा सकता है। सेल्स की ग्रोथ कम हुई है -10%, और इसका जो फेस वैल्यू है 10 की है। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले 5 साल में ज्यादा ग्रो नहीं करी है, हार्डली 0.42% है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल में 6.35% है, और पिछले 1 साल में हार्डली 12.12% है, जो कि डिक्रीज किया है पिछले 1 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ इन करोड्स। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए पिछले 10 साल में बड़ा है, इट इज अराउंड 10.32%, एंड ऑन फॉर 1 ईयर इज 7.45%। सो देयर बाय अभी पिछले 5 साल से ROE देखें तो कम ही हो रही है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी अगर देखें पिछले 5 साल में 10.98% थी, और पिछले साल 8.36% है, जो भी कम हुई है। सो नाउ वी विल नो द रिटर्न्स ऑफ रिलायंस वर्सेस सेंसेक्स। अगर आपने पिछले 3 साल में अगर आपने पैसा लगाया होता रिलायंस में, तो आपको क्या रिटर्न मिल रहे होते। देखिए रिलायंस ने काफ़ी अच्छी ग्रो करी है, यहाँ से यहाँ तक तो सीधा गया, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली ऊपर गया है, तो ये 265% के रिटर्न दिए हैं रिलायंस ने, और वही सेंसेक्स ने जो कि 30 कंपनीज का एवरेज होता है, तो 40% के रिटर्न्स हैं। सो देयर बाय यहाँ पे रिलायंस बहुत ही हाई रिटर्नेबल कंपनी निकल के आई है सामने, और सेंसेक्स उसके काफ़ी नीचे है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ एंड द रिटर्न्स। So now we will understand about the shareholding pattern of this organization. Major shareholders promoters के पास हैं जिस which is around 50%, और उसके बाद इसके जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स हैं 0 है, मीन्स कोई इसकी इशू ही नहीं है प्लेजिंग की।
म्यूचुअल फंड्स अराउंड 85 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। FIs देखिए 1500 FIs हैं जिसने 25% के स्टेक्स ले रखे हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छी वैल्यू है यहाँ पे। और उसके बाद आप और हम जैसे लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उसने अराउंड 8.5% के इसमें शेयर्स ले रखे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है इफ़ यू आस्क मी। एंड जो इसमें मेजर हैं FIIs एंड प्रमोटर्स मिला के 75% बन के आता है, तो दैट इज़ गुड वैल्यू इफ़ आई से ओवरऑल। चलिए अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर यहाँ पर देखें क्वार्टर टू क्वार्टर, अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो इतने अच्छे साउंड रिजल्ट्स नहीं है, मतलब डिक्लाइन ही किया है इसकी वैल्यू। 11% इसकी सेल्स नीचे गिरी है। उसके बाद इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ वो भी 4% के अराउंड नीचे गया है। इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो पहले जो इन्होंने लोन वगैरह ले रखे उसके अगर इंटरेस्ट देती है कंपनी तो वो बढ़ गए हैं, 5,400 से 6,000 करोड़ हो गए हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स में देखिए बहुत ज़्यादा ये ग्रो यहाँ पे दिखाया है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग दैट दे हैव डन बिकॉज ऑफ कोरोना इशू, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल आइटम्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखे कितनी बुरी तरह गिरा है, बहुत बुरी तरह। 11,640 करोड़ से सिर्फ 6,000 करोड़ का इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रह गया। 50% के अराउंड आई वुड से इसका जो प्रॉफिट है वो नीचे गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, इसमें मार्जिनल इंक्रीज आया है, दैट इज 1.22% का। चलिए अब हम ईयर टू ईयर देख लेते हैं, पूरे साल का देख लेते हैं, मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर और मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे नेट सेल्स अगर पूरे साल का देखें तो ग्रो किया है अराउंड 5% का। इंटरेस्ट जो है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स वो ग्रो किया है 5% के अराउंड। इंटरेस्ट देखिए बहुत बढ़ गया है, जो इन्होंने लोन्स ले रखे हैं उसके कारण 33% का इंटरेस्ट यहाँ पे 22,000 करोड़ का बढ़ गया है। एक्सेप्शनल आइटम्स पहले जीरो थी और इसके बाद ये देखिए 4,444 करोड़ का इन्होंने जो यहाँ पे दिखाया है एक्सेप्शनल आइटम्स बिकॉज ऑफ कोरोना इशू, जो इनको जो लॉसेस हुए हैं वो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में डाले हुए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कोई खास मेजर चेंज नहीं है, हार्डली 0.6% की गिरावट है। तो अगर मैं बताऊं इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल इनकम, अगर मैं फाइनेंशियल जो उसके जो स्टेटस है इतने इनकरेजिंग नहीं है, इतने साउंड नहीं है व्हेन इट कम्स टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जितना जियो ग्रो किया है उस बेसिस पे इतना ज़्यादा साउंड इसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। सो लेट अस डू द रिलायंस टेक्निकल एनालिसिस। आपके सामने ये अब ग्राफ आ गया, आपने देखा जैसे इसने मार्च में लो बनाया था 840 के अराउंड, उसके बाद ये कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई है ऊपर की तरफ, बहुत ही ऊपर गया है। इसने अपना 200 डेज का EMA क्रॉस कर दिया, फिर उसने अपने 50 दिन का EMA भी क्रॉस कर दिया। सो इन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म द ट्रेंड ऑफ दिस रिलायंस इज बुलिश, और ये कंपनी आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना दिखा रही है। MACD चार्ट देख लेते हैं, इसने अराउंड मार्च के अप्रैल के बाद थोड़ा सा इसने ऊपर आने की कोशिश करी, एंड देन अराउंड जून से पहले इसने बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे बना दिया। और इसका जो हिस्टोग्राम्स है वो काफ़ी ग्रीन दिख रहे हैं, मींस इट इज़ ऑल्सो स्टेबल हिस्टोग्राम्स। एंड इसका जो ग्राफ है सिग्नल लाइन से, जो MACD का जो लाइन है दैट इज़ ऑल्सो इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो आने वाले समय में ये काफ़ी पॉजिटिव और मजबूती दिखा रहा है। दिस मीन्स स्टॉक ऊपर के ट्रेंड की तरफ ही जाने वाला है। RSI देख लेते हैं। RSI देखिए 50 से कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट टचिंग द ओवरबॉट जोन। यहाँ पे देखिए ये ओवरबॉट जोन पे अगर ये टच करने वाला है तो जैसे आपने देखा यहाँ पे भी इसने ओवरबॉट जोन पे टच किया तो नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे भी टच किया फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी टच किया फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट टच होने वाला ओवरबॉट जोन को, ये नीचे की तरफ आने के संभावना है, चांसेस हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, तो वी कैन नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट। अगर कोई मार्केट प्रेडिक्ट कर लेता तो आज की डेट में वो सभी लोग अरबपति बने होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम चांसेस के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ हम गारंटीड कुछ नहीं बता सकते। बट हाँ, एनालिसिस के बाद हम ये तो इसका निकाल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस की आगे आने वाले मूवमेंट कैसे दिख रही है, व्हाट कुड बी द फ्यूचर मूवमेंट।
अब इसका जो हम बुलिश बॉलिंजर बैंड में देखें और इसका बुलिश ट्रेंड देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एमएससीडी भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, बट आरएसआई बता रहा है कि ये आने वाले समय में नीचे जा सकता है। सो देयर बाय हमें थोड़ा सा कॉशियसली इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं, इसको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1778 के पास इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। इससे नीचे जाने के चांसेस कम हैं। और जो रेजिस्टेंस है, इसको जो फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2000 के अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला यहाँ पे, जो कि इसका बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है। देखिए, तो यहाँ पे इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद ये प्राइस नीचे आने की चांसेस हैं। तो अगर मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म के लिए इसका फाइनल क्या आउटकम है, तो ये काफ़ी बुलिश है। टेक्निकल रेटिंग अगर मैं बताऊँ रिलायंस की, काफ़ी बुलिश है। अब हम करेंगे कंपैरिजन विद पीयर्स। वैसे तो ये कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो कि बहुत लॉजिकल है, बट ये क्या कहते हैं, बिकॉज हमारा जो 50% रिलायंस का जो है शेयर, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रिफाइनरी। सो देयर बाय ये जो कंपैरिजन होगा वो रिफाइनरी कंपनी के साथ ही होगा, और ये जो पी होगा वो रिफाइनरी कंपनी के साथ ही पी से सेक्टोरियल मैच होगा। हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को इसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे और ना ही हम मीडिया एंटरप्राइज को कंपेयर कर पाएंगे, बिकॉज मेजर जो इसका बिजनेस है वो हमारा रिफाइनरी के साथ आ रहा है। तो बाकी कंपनीज आप देख रहे हैं, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल और चेन्नई पेट्रो कंपनी, ये सारी रिफाइनरी कंपनीज हैं। तो ऑन एन एवरेज देखें, आरओई आरओसी इसका कम है बाकी कंपनियों से, जो कि बाकी कंपनी ऑन एन एवरेज 20 और 25 के अराउंड रेंज में ट्रेड कर रही हैं इसका आरओई आरओसी, बट रिलायंस का बहुत कम है, विच इज अराउंड 7.45 एंड 8.36 आरओई एंड आरओसी। अब हम उसके बाद अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी का बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसने बहुत ही प्रॉफिट जनरेट करके देखा है। आपने देखा होगा इसके जो अर्निंग्स थे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट इक्वल थे जो रिफाइनरी और माइनिंग के साथ जो आ रहे थे। सो देयर बाय ये जो कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स ग्रोथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द जियो टेलीकॉम। प्राइस टू बुक रेशियो 2.71 है। आई वुड से अभी भी डिसेंट है, बिकॉज मैनी कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देयर बाय आने वाले समय में इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने की फुल इसके चांसेस हैं। अब सो देयर बाय अभी भी मैं कहूँगा प्राइस टू बुक रेशियो 2.71 इज डिसेंट and it is okay as compared to the company growth and future perspectives. चलिए अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं। ऑन द प्राइस वी हैव गिवन देम द 2 stars बिकॉज इसकी अभी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस, जो कि बहुत ही ऊपर है। ऑल्सो इट्स टचिंग इट्स ओवरबॉट जोन रिसेंटली। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है इसका प्लेज प्रमोटर होल्डिंग का, और मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्वाइट क्लियर हैं। बट अभी इसका राइट इश्यूज आया था रिसेंटली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इट्स फंड एंड ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क इट अराउंड इन ऑर्डर टू गेन द कैपिटल्स। ग्रोथ में हमने इसको 5 stars दिए हैं। अब इसका 5G स्पेक्ट्रम आने वाला है, that also they will give to other telecom industries next year, and also recent investment done by the Reliance and Google and Facebook in Reliance, जो कि बहुत ही की है for the digitalization and transforming the industry। तो ये बहुत ही फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ होने वाली है and it will be a big boom for Reliance। Multi-bagger, yes, it has a very good sign to become a multi-bagger and will give and can give you better returns in future as compared to the other stocks when we see the growth potential. Should I invest in Reliance Industries? Value investing team has done the rating of this company and it has come in the attractive buy zone. It is around 71%. So it is the attractive buy but not an excellent buy because of the current market price, which is bit on, I would say, quite higher. It's on a quite higher side. So but yes, it has a good future potential in terms of its quality, growth and the multi-bagger opportunities. So it is an attractive buy. Thank you so much friends. I hope you have liked my video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।